नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं रूपाली शर्मा आपके साथ। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। गत दिवस ललपा में हुई नृशंस हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, एक अभी भी बताया जा रहा है फरार। पारिवारिक विवाद के चलते दिन दहाड़े पति पत्नी की कर दी गई हत्या। मामला चौराटा थाना क्षेत्र का। राज्यसभा सांसद के मुख्य आतिथ्य में निःशक्त जनों को वितरित किए गए ट्राईसाइकिल और कॉलेजों में 10% सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर NSUI ने सौंपा ज्ञापन। आगे इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। गत दिवस ललपा में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मामला अमैया थाना क्षेत्र का है, जहां विगत गुरुवार की रात ललपा तालाब के समीप बीड़ी मांगने की बात पर युवक को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में शामिल आरोपी प्रीतम रावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। वहीं दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। यह मामला पुलिस के साथ ही न्यायालय में भी विचाराधीन है। जमीनी विवाद के चलते दोनों परिवार में अक्सर विवाद होते रहते थे। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब राघवेंद्र पांडे के घर के सामने लगे बिजली के खंभे में कनेक्शन करवा रहे लाइनमैन खंभे में चढ़ा तो आरोपियों ने उसे तार लगाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और आरोपियों ने राघवेंद्र सहित उसकी पत्नी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना को लेकर भारी तनाव व्याप्त है, जिसके चलते घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात किया गया। पांडे परिवार का जमीनी विवाद बरसों से चल रहा है, जिससे जमीन खाली पड़ी थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसमें 2 परिवारों के बीच बड़ी दरार बनी थी। 1 तारीख की रात्रि को 2 लोग लक्ष्मण शक्ति गुप्ता और राजकुमार रावत रात को लगभग 1:30 बजे अपना जो है भूसे की गाड़ी उतार कर वापस लौट रहे थे। ललपा के पास 2 व्यक्ति प्रीतम रावत और एक अन्य ने इनको रोका और बीड़ी मांगी इनसे, तो उन्होंने प्रतिकार किया उस बात का। तो इसी चीज़ को लेकर इनकी आपस में झड़प हो गई और प्रीतम रावत ने अपने पास से चाकू निकालकर लक्ष्मण शक्ति गुप्ता को पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और साथ ही राजकुमार रावत के कमर में चाकू मार दिया और ये लोग वहाँ से मौके से फरार हो गए थे। तो अभी हमने इसकी गिरफ्तारी की है। प्रीतम रावत, इसने हत्या में प्रयुक्त आला जरब जो है हमको बरामद करा दिया है और सारी घटना जो है इसने हमको बता दी है। एक अन्य साथी था इसका, उसकी पता तलाश अभी की जा रही। संदेह के आधार पर हमने CCTV फुटेज खंगाले, संदेह के आधार पर, और उस लोकल में जितने भी अपराधी थे, अन्य लोकल थानों से संपर्क करके जितने भी अपराधी थे उनको संदेहियों से पूछताछ की और जो एक फरियादी के साथ जो राजकुमार रावत था उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि ये व्यक्ति घटना में शामिल था। उसी आधार पर जो है लगातार पुलिस ने 3 पार्टियां बनाई हुई थी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, तब जाके हमको कामयाबी मिली। और कोई भी उद्देश्य नहीं था, मात्र बीड़ी लेना और सरंगाई दिखाना अपनी कि हमको नहीं जानते, और इस तरीके की बातचीत करके उसके साथ मारपीट की। जब उसने मारपीट का विरोध किया तो इन्होंने हत्या जैसे संगीन अपराध को कारित। पूर्व के अपराध हैं। ये जो व्यक्ति आपके सामने है, बिशिया थाने में इस पर एक हत्या का आरोप है, एक हत्या के प्रयास का भी मामला दर्ज है। पारिवारिक विवाद में लाठी डंडे से पीटकर पति पत्नी की नृशंस हत्या। रीवा शहर के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दादर गांव में शनिवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई, जिसमें पारिवारिक छोटे से विवाद को लेकर परिवार के ही लोगों ने लाठी डंडे से पीट कर पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनाटा खिंचा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि कई वर्षों से इनके परिवार में जमीनी विवाद चल रहा था, यही हत्या की वजह है। हालांकि घटना के दिन बिजली के खंभे में तार लगाने को लेकर विवाद हुआ और खूनी संघर्ष में बदल गया। इस वारदात में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं गांव में इस घटना के बाद भारी तनाव का माहौल निर्मित है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गुड़ थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के रहने वाले लक्ष्मण शक्ति गुप्ता अपने एक साथी राजकुमार कोल, जो पेशे से मजदूर है, जो रोजाना काम की तलाश में शहर की छोटी दरगाह के पास आता था। गुरुवार को उसे एक ठेकेदार ने अपने साथ
भूसे की ढुलाई के लिए अपने घर शाहपुर ले गया था, जहां पर काम करते हुए रात हो गई। इसके बाद ठेकेदार ने दोनों श्रमिकों को छोटी दरगाह तक छुड़वाया। इसके बाद वाहन न मिलने की वजह से दोनों वहां से पैदल ही बड़ा गांव अपने घर की तरफ चल दिए। तभी अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ललपा के पास दो बदमाश मिले। वहीं बदमाशों ने उनसे बीड़ी मांगी, जिस पर इन लोगों ने बीड़ी नहीं होने की बात कहते हुए वहां से जाने लगे। इस दौरान आरोपी प्रीतम रावत ने चाकू निकाल कर लक्ष्मण शक्ति गुप्ता के पेट में मार दिया। इस घटना के बाद उसके साथी के ऊपर भी हमला किया गया। चाकू लगते ही राजकुमार तो वहां से भाग निकला, लेकिन लक्ष्मण वहीं पर लहूलुहान होकर गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी और लक्ष्मण के साथी से पूछताछ के आधार पर चाकू मारने वाले आरोपी प्रीतम रावत को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। जी मेरे यहाँ चारा छोड़ रहे थे, बिजली वाला लाइट वाला, तो उसको बोले भैया मेरी लाइट बना दो, मेरी लाइट नसाई हुई है। तो लाइट बनाने तो बोला कि हमारे यहाँ हमारी जमीन में खंभा लगा है, यहाँ लाइट नहीं लगेगी। तो मैं बोला भाई बना दो यार, वो बना दिया। तो वहाँ डायरेक्ट यहाँ पापा खदेड़ के मारने लगा। पापा खदेड़ के वहाँ ले गया मारते मारते। और मम्मी बजाएंगे, मम्मी को डायरेक्ट फरसा मार दिया है, पापा को तलवार मार दिया है। मारने के बाद फिर वो 4-5 लाठी फिर ऊपर से मारा है, 2 तलवार ऊपर से पापा को मारा, मेरी मम्मी को मारा है। अजीत पांडे और अमान पांडे, उसमें प्रदीप पांडे और अमरजीत पांडे 3-4 शामिल थे। उनके साथ उनकी बीवी जो थी माँ थी उसकी अजीत पांडे की, वो भी लाठी लेके आई थी, देश लाठी और लाठी से मार रही थी उनको। विवाद कारण ये है कि जब यहाँ का लाइट बनाने के लिए जमीन में था पहले, पर उनको ये लगा था कि बोल के भैया मान जाओ यार, हटा लड़ा देंगे ना करो। वो तो लड़ा देंगे नहीं माने, वो लड़ा देंगे, बोल देंगे हम तुमको जान से मार देंगे, जान से मारते फरमा दिए। इसके पहले भी मैं पुलिस में शिकायत सर 50 बार समय स्वीकार किया, 50 बार पुलिस प्रशासन पर सिखा के वहाँ और उनको छोड़ दी थी। एक भी बार वो थाने में नहीं गए अंदर, वो थाने में जाए दूरी से चले जाएंगे, थाने गेट से पता जाए चले जाएंगे थाने से। वो कहा थाने तक वो कभी नहीं गया। मैं 50 बार SP के पास DSP के सबके पास में गया, कोई भी मेरा नहीं किया, कोई नहीं किया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा निःशक्त जनों को वितरित की गई ट्राईसाइकिल। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र झिरिया में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के मुख्य आतिथ्य में ट्राईसाइकिल वितरित किए गए। इस दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला रीवा के चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह समेत अन्य पदाधिकारी व बड़ी संख्या में निःशक्त जन मौजूद रहे। इस दौरान 2 मोटर ट्राईसाइकिल के अलावा कई सामान्य साइकिलें वितरित की गयी। यह एक बहुत ही सुंदर धन का उपयोग हमारे राजमणि पटेल जी ने किया है, जो कि एक विकलांग को मोटराइज साइकिल दी और उसके जीवन में एक परिवर्तन आए। इसलिए यह अत्यंत महत्व का है और मैं चाहूँगा कि यह दृष्टिकोण पटेल जी का हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यम से जो संस्था वास्तव में सच्ची मानवता की सेवा का संस्था है, उस संस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और उनके जीवन से ही प्रेरणा लेकर के हम लोग के जो विचार बन रहे हैं, जिस समय हम लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी प्रेरणा का ही परिणाम है। और वास्तव में कहते हैं कि इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है और इंसान जो ज़रूरतमंद है किसी भी तरह का हो, अगर उसके ज़रूरतमंद को कोई सहायता की जाए, कोई सहायता उनको उपलब्ध कराई जाए, तो वो सबसे बड़ी सेवा होती है। इसी भावना से प्रेरणा ले करके हमने भी जो छोटा सा प्रयास था, जो हमारे सामने लोग आए बताए कि इस तरह की स्थिति है, तो हमने भी ये कोशिश की कि इस तरह से वाहन उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि अपने जीवन में खुशी महसूस कर सकें और ऐसा महसूस कर सके कि नहीं, समाज हमारे लिए भी कुछ सोच रहा है, हमारे लिए भी करना चाहता है, जिनके लिए कोई नहीं सोचता है। ये सबसे बड़ी माले आवश्यकता है समय की, इसी के आधार पर किया है। मैं पुनः अपने उन साथियों को भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और सक्षम हो और डॉक्टर साहब का सानिध्य हम सब लोगों को मिलता रहे और हम सब मिल करके जहाँ भी जो जिस क्षेत्र में है अपने समाज सेवा के दायित्व का निर्वाह करते रहे, यही हमारी अपेक्षा। महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में 10% सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर NSUI संगठन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है। NSUI संगठन द्वारा अनूप सिंह चंदेल के नेतृत्व में छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे छात्र नेता ने बताया कि शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं, इसलिए
इसलिए 10% सीट बढ़ाई जाए जिससे छात्रों को एडमिशन मिल सके और उनका भविष्य खराब ना हो। इसकी भाजपा सरकार छात्र विरोधी है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्णतः गलत है। छात्रों को इससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज सभी गवर्नमेंट महाविद्यालयों में प्रवेश सीटें फुल हो गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग की जो गाइडलाइन है, उच्च शिक्षा विभाग अतिरिक्त संचालक महोदय जी को ये अधिकार होता है कि अपने अधिकार स्वरूप 10% सीटें सभी महाविद्यालयों में बढ़ाई जाए। यही मांग को लेकर आज एनएसयूआई यहाँ पे ज्ञापन देने के आई है और ये मांग करती है कि 10% सीटें सभी महाविद्यालयों में बढ़ाई जाए जिससे छात्र छात्राओं को उससे फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश मिल सके महाविद्यालय में। इस भाजपा सरकार में प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से हो गया है आप लोगों के सामने है, आप लोग ही बैठे हुए हैं। पिछले 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक ज्ञापन मांग पत्र और लगातार मेरी बात हो रही थी सर से, लेकिन अभी तक नहीं आए। हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। अगर हम लोग का ज्ञापन नहीं लिया जाए तो हम लोग रोड पे उतर पे यहीं शिल्पी प्लाजा भी जाम करेंगे। मांगे नहीं पूरी होगी तो हम लोग रोड पे उतर के धरना प्रदर्शन जो भी हम लोग करेंगे, महाविद्यालय बंद करेंगे, प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः बंद करा देंगे। शहर में अपराधियों का बोलबाला, आए दिन हो रही है वारदातें, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। आखिरकार रीवा शहर को हो क्या गया? यह एक बड़ा सवाल हर व्यक्ति की जुबान पर है। क्यों आए दिन आम व्यक्तियों के साथ सरेराह आपराधिक घटनाएं हो रही हैं? क्या पुलिस और कानून व्यवस्था का भय लोगों में नहीं रहा, या फिर पैसे के लिए पुलिस स्वयं अपराध को बढ़ावा दे रही है? इस तरह के कई सवाल आम लोगों के जहन में हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शहर के जहां भी जिस थाने की तरफ नज़र दौड़ाएं, पैसों की भूख दिखाई देती है। पुलिस कर्मचारियों का एक बड़ा तबका पैसे की लालच में आकर स्वयं अपराध को संरक्षण दे रहा है। हालात ये निर्मित हैं कि आम व्यक्ति का रास्ता चलना दुश्वार हो गया है। राह चलते लोग लूट लेते हैं और हत्या तक कर देते हैं। इसे क्या कहा जाए कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं या फिर पुलिसिया तंत्र पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है, क्योंकि लूट, चोरी, राहजनी व हत्या आम बात हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण शराब की जगह जगह पैकारी व अवैध कारोबार को चंद पैसों की लालच में बढ़ावा देना माना जा रहा है। ऐसा कई बार सुनने में आता है कि एक कोई वारदात होती है, उसमें कई लोगों को संदिग्ध के नाम पर पकड़ा जाता है, फिर उनसे मोटी रकम देने का सौदा कर उन्हें छोड़ दिया जाता है, परंतु उनसे पुलिस बड़ी रकम जरूर ऐंठ लेती है। कुछ इसी तरह का हाल ही में घटित हुई घटनाओं में बात सामने आई है। गत दिवस ललपा में हत्या, उसके बाद समान थाना क्षेत्र के आदित्य होटल के पास पुरानी रंजिश के चलते बाइकर्स गैंग द्वारा युवक का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करना आदि इस तरह की कई घटनाएं शामिल हैं। इसी तरह की शनिवार की दोपहर चुराटा थाना क्षेत्र के दादर में पति पत्नी की हत्या करना, इस तरह की दर्जनों घटनाएं शामिल हैं। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रीवा अपराध व अपराधियों का गढ़ बन जाएगा और आम लोगों का घर से निकल पाना दुश्वार हो जाएगा। रीवा जिला प्रशासन एवं रीवा जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से रीवा दर्शन प्रस्तुत करता है इंग्लिश लैब एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। आप घर बैठे सीखें स्पोकन एवं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ करियर काउंसलिंग। दिनांक 28 सितंबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से एवं पुनः प्रसारण शाम 8 बजे से डिजियाना सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 122 रीवा दर्शन प्रेजेंट्स इंग्लिश लैब। बिजनेस, हाउसवार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। संजय गांधी हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। गत दिवस प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मिंटो हॉल में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के अलावा अन्य कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए उन्हें नमन किया।
विगत दिवस सोमवार को मिंटो हॉल स्थित भोपाल में किस्सा क्षेत्र से जुड़े कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने सम्मान समारोह आयोजित किया गया और कोविड-19 महामारी काल में विशेष योगदान देने वाले कोरोना योद्धाओं यानी कि चिकित्सकों समेत अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ संवाद स्थापित किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। वहीं सम्मान समारोह में पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्हें जिला स्तर पर सम्मान पत्र दिए जाने की दिशा में अस्पतालों में सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को संजय गांधी हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर अतुल सिंह द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों एवं सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर अतुल सिंह के अलावा हाइट्स कंपनी प्रबंधक सागर एवं यश द्विवेदी मौजूद रहे। परिवहन चेक पोस्ट चाकघाट सोहागी में वसूला गया 139 करोड़ रुपए का शासकीय राजस्व। परिवहन चेक पोस्ट सोहागी के प्रभारी आरटीआई अलीम खान एवं उनके अधीनस्थ स्टाफ द्वारा अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक ओवरलोड के अलावा अन्य बकाया टैक्स की वसूली करते हुए 1 करोड़ 39 लाख रुपए का राजस्व वसूला गया। जानकारी के मुताबिक वसूला गया राजस्व कर पिछले वर्ष की तुलना में 268% अधिक है। वहीं मोटरयान कर एवं समझौता शुल्क मिलाकर 1 करोड़ 39 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा कराए गए हैं और 58% की वृद्धि दर्ज की गई। यह राशि कोरोना काल को देखते हुए बड़ी मिसाल मानी जा रही है। इसी तरह से अन्य प्रांतों से आने वाले यात्री व माल वाहनों से 63,89,000 रुपए के आसपास समझौता शुल्क भी वसूल किया गया है। इस कार्यवाही के बाद अवैध रूप से वाहन संचालित करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी तरह से ये भी बात सामने आई है कि कई संगठन नाजायज तरीके से दबाव बनाकर कार्यवाही पर खलल डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हनमना में कार्यवाही की गई है। सोहागी में भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें।